OLE, the utopian world of online education. Hello students, welcome to OLE. For this session, I'll be your mathematics teacher and our topic is squares and cubes. So, we are going to study about squares and cubes. Now, अब स्क्वायर्स एंड क्यूब्स क्या होते हैं? अगर कोई भी नंबर है उसको हम क्या कर दें, उसी नंबर से दोबारा मल्टीप्लाई कर दें. दैट इज इफ वी हैव 5, फॉर एग्जांपल वी हैव 5 and we will multiply 5 by itself, that is 5 into 5. What we will get? Square of 5. Similarly, अगर हम 5 को उसी नंबर से 3 बार मल्टीप्लाई कर दें, that is 5 into 5 into 5. ठीक है, तो what we will get? Cubes. Now squares is denoted by a square, that is a is any number and if it has power 2 then it is square. ठीक है, इसी तरह क्यूब्स क्या होते हैं? if a is any number and it has power 3 then it is a cube. Now it is said square of a number a कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर. इसी तरह इसको क्या बोलेंगे? क्यूब ऑफ अ नंबर a. ठीक है, अब a कोई भी नंबर है उसका क्यूब a क्यूब की तरह होगा. ठीक है, अब इसको हमको अगर निकालना हो तो हम किस तरह निकालेंगे? इसको हम क्या लिखेंगे? a into a, that is a multiplied by a will give a square. Similarly a क्यूब कैसे आएगा? a into a into a. ठीक है, तो अगर हमको स्क्वायर और क्यूब्स निकालने हैं तो हम इस तरह निकाल सकते हैं. ठीक है, अब सिंपल अगर हमको 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर्स और क्यूब्स याद है अच्छी तरीके से तो हम उसके आगे के भी निकाल सकते हैं या प्रेडिक्ट कर सकते हैं. किस तरह? हम आइडेंटिटीज का यूज करके. ठीक है, वो हम आगे देखेंगे किस तरह करना है. अभी हम क्या देखते हैं कि 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर्स क्या क्या होते हैं और क्यूब्स क्या क्या होते हैं. ठीक है, ये हमारा है नंबर, ये है स्क्वायर. ठीक है, और यहां पे हम लिखते हैं क्यूब. ठीक, नाउ अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं. 1 2 3 4 5 तक अभी हमने लिखा. इसका क्या होगा? स्क्वायर 1 इंटू 1 दैट इज 1. क्यूब क्या होगा? 1 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज 1 का क्यूब इज इक्वल टू 1. ठीक, नाउ 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 2 जार 4. नाउ 2 का क्यूब 2 2 जार 4 2 जार 8 दैट इज 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8. सिमिलरली 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 and 3 का क्यूब is equals to what it will be? 3 into 3 into 3 that is 3 3s are 9, 9 3s are 27. ठीक है, नेक्स्ट 4 का स्क्वायर क्या होगा? 4 into 4 that is 16. now 4 का क्यूब 4 into 4 4 4s are 16, 16 4s are 64. अब 5 का स्क्वायर will be 25 and 5 का क्यूब what it will be? 5 का क्यूब will be 5 5s are 25, 25 into 5 125. ठीक है, अब 1 से 5 तक हो गए. नेक्स्ट है 6 से 10 तक. 6 7 8 9 and 10. ठीक है, अब स्क्वायर क्या होगा? 6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36, 7 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49, 8 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64. ठीक है, 8 8s are 64. 9 का स्क्वायर विल बी 81 एंड 10 का स्क्वायर विल बी 100. ठीक है, नाउ अब 6 का क्यूब निकालना है हमें. 6 का क्यूब क्या होगा? 36 into 6 दैट इज 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. 6 6 36 कैरी गया 3 और 6 3 18, ये आ जाएगा 216. सिमिलरली 7 का क्यूब 7 से हम इसको मल्टीप्लाई कर दे तो क्यूब आ जाएगा दैट इज 7 को 9 से मल्टीप्लाई किया लास्ट में आया 3, कैरी कितना गया? 6, 7 4s are 28 और 6 343. ठीक है, इसी तरह 8 का क्यूब क्या होगा? इसको हमको 8 से मल्टीप्लाई कर देना है. 4 8s are 32, लास्ट में 2 आया.
और 3 कैरी गया, 8 6 जार 48, 48 3 51, 512, ठीक। 9 का क्यूब दैट इज 9 9 81, 81 इंटू 9 करना है हमको, दैट इज 729, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट अब हमको क्या करना है, 10 का क्यूब, 10 का क्यूब क्या होगा, 100 इंटू 10 दैट इज 1000। सो अब हमारे पास क्या है, क्यूब्स और स्क्वायर्स 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स के हमको पता है। ये चीज अगर हमको याद होगी तो बाकी सारे स्क्वायर्स और क्यूब्स निकालने में हमको आसानी होगी। तो अगर हमको 10 तक के स्क्वायर्स और क्यूब्स याद होंगे तो बाकी सारी चीजें हमको निकालने में आसानी होगी। पर उससे पहले एक चीज यहाँ पे देखने वाली क्या है कि हमको कोई भी स्क्वायर्स और क्यूब्स के किसी भी नंबर के हम यूनिट्स प्लेस से गेस कर सकते हैं कि वो किसका स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। अगर कोई भी नंबर है उसकी यूनिट प्लेस 1 है, यूनिट प्लेस 1 का मतलब लास्ट में 1 आ रहा है, तो इसका मतलब वो किसका स्क्वायर हो सकता है, दैट इज 1 का, 1 में भी 1 आ रहा है और किसमें 1 आ रहा है स्क्वायर में, 9 में, ठीक है। तो हमको अगर 1 का स्क्वायर चाहिए होगा तो उसकी यूनिट प्लेस में क्या आएगा 1 और 9 में भी 1, ठीक है। ऐसे ही 2 के स्क्वायर में जिसकी यूनिट प्लेस 2 है उसका स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 4 आएगा, ठीक है। अब यहां पे हमने क्या देखा, स्क्वायर्स में किसी में भी 3 नहीं आ रहा है यूनिट प्लेस में और 7 भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। 3 7 ये दोनों चीजें यूनिट प्लेस में नहीं है, तो इसका मतलब अगर किसी भी नंबर में लास्ट में 3 या 7 आ रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब कि किसी भी नंबर का स्क्वायर वो नंबर नहीं हो सकता। इसी तरीके से हम क्यूब्स के लिए भी बोल सकते हैं। अब क्यूब्स में देखिए कौन कौन सी डिजिट नहीं आ रही है, 2 नहीं है यहाँ पे लास्ट में और 3 है, अच्छा 2 भी है, यहाँ पे क्या नहीं आ रहा लास्ट में, सारी डिजिट आ रही, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 भी है एंड 5 भी है, 6 7 8 9 10, ठीक है। तो क्यूब में सारी डिजिट्स आ रही हैं लेकिन स्क्वायर्स में सारी डिजिट्स नहीं आ रही हैं, ठीक। तो अगर हमको किसी भी नंबर, कोई भी नंबर दिया हुआ है, मान लीजिए हमको दिया हुआ है 278, ठीक है, 278 दिया हुआ है, इसकी यूनिट प्लेस क्या है, यूनिट प्लेस है 8, ठीक है। अब 8 आता है किसी भी इसमें, देखिए किसी के भी स्क्वायर में 8 आ रहा है लास्ट में, नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो हम यूनिट प्लेस देख के भी बता सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। नाउ अब हम मूव करते हैं कि किसी भी बड़े नंबर का स्क्वायर या क्यूब किस तरह आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ अब हम क्या करेंगे, कोई भी नंबर लेते हैं जिसका हमको स्क्वायर कैलकुलेट करना है, क्यूब कैलकुलेट करना है, ठीक है, बड़ा नंबर जिसका हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलिए हमने लिया 75, इसका हमको स्क्वायर निकालना है, ठीक है। ऐसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं 41, इसका हमको क्यूब निकालना है, ठीक है। अब हम किस तरह इसको निकाल सकते हैं आसानी से, हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। हम इसको क्या लिखेंगे, 70 प्लस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या पता है, ये आइडेंटिटी होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। क्या हो गया ये 70 का स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 70 इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। आसान, क्या किया हमने, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। चलिए इसको क्या लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 और 10 का स्क्वायर 100 दैट इज 4900 प्लस ये तीनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं, 2 5s आर 10, ये क्या आ जाएगा 700 प्लस 5 5s आर 25, ठीक है। नेक्स्ट अब इन सबको ऐड करना है तो हमें क्या मिल जाएगा 5 2 6 7, क्या 7 प्लस 9 मिल जाएगा 6 और ये आ जाएगा 5, ठीक है। तो हमको क्या मिल गया 75 का स्क्वायर इज इक्वल टू इतना, आसानी से कैलकुलेट यूजिंग आइडेंटिटी। अब इसका हमको कैलकुलेट करना है तो अब इसको क्या लिख सकते हैं 40 प्लस 1 का क्यूब, ठीक है। अब चाहे तो हम क्यूब की आइडेंटिटी लगा सकते हैं या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 40 प्लस 1 का स्क्वायर
इंटू 40 प्लस 1, ठीक है ना। 40 प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज, इसी तरह हमको करना है, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर दैट इज 40 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 टाइम्स 40 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, और लास्ट में जो आएगा उसको हम 40 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 40 का स्क्वायर 4 4 जार 16, 16 और 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2 4 जार 8, 80, क्या गया 1 इंटू 41, इसको ऐड कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा लास्ट में 1 8 1 6, ठीक है, इंटू 40 प्लस 1, ठीक है। तो इसको क्या करना है, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और 41 से चाहे करें चाहे 40 से करें, आंसर हमको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है ना। अब हमने क्या देखा कि 75 लास्ट में क्या है 5 है इसके, तो 5 का जब स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 25, तो जो आंसर आएगा इसका उसके भी लास्ट में यूनिट प्लेस क्या होगी 25, यानी कि 5 होगी लास्ट में। ऐसे ही 41 में हमने क्या देखा, लास्ट में जब 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो 41 का भी जब स्क्वायर करेंगे हम या क्यूब करेंगे तो 1 के क्यूब की लास्ट डिजिट क्या होगी, 1 का क्यूब 1 ही देता है, ठीक है। तो हमको ये क्लियर हो गया कि हम यूनिट प्लेस देख के उसके स्क्वायर या क्यूब की यूनिट प्लेस बता सकते हैं क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लिया 179, इसका हमको स्क्वायर निकालना है, ठीक है, तो इसकी यूनिट प्लेस क्या होगी, यूनिट प्लेस जो होगी इसके स्क्वायर की वो हम कैसे बता सकते हैं, 9 की यूनिट प्लेस स्क्वायर की, दैट इज 9 का स्क्वायर गिव्स 9 9 आर 81, 81 लास्ट में क्या है 1, तो इसके स्क्वायर की यूनिट प्लेस क्या होगी 1, ये क्या होगी यूनिट प्लेस। इसी तरह अगर कोई भी नंबर है उसका क्यूब है, मान लीजिए 57 का क्यूब निकालना है हमको, तो इसकी यूनिट प्लेस क्या होगी, इसकी यूनिट प्लेस 7 के क्यूब की यूनिट प्लेस के बराबर होगी, ठीक है। 7 का क्यूब क्या होता है 343, ठीक है, तो लास्ट में क्या आ रहा है 3, 7 के क्यूब में लास्ट में क्या आता है 3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 3, यूनिट प्लेस क्या होगी इसकी 3 होगी, ठीक है। तो ये कहानी होगी कि इसकी स्क्वायर्स एंड क्यूब्स किस तरह आसानी से कैलकुलेट करें और हम उनकी यूनिट प्लेस देख के बता पाए कि जो उनका स्क्वायर या क्यूब होगा उनकी यूनिट प्लेस क्या होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं उसकी तरफ जहां पे हमको पता चलेगा कि सम ऑफ ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगर हमारे पास दिया हुआ है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, इस तरह के नंबर्स को हमको सम करना है, दैट इज सम ऑफ ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ठीक है। हम क्या करेंगे काउंट करेंगे कितने नंबर्स हैं 1 2 3 4, क्या आ रहा है 4, तो ये 4 का स्क्वायर के बराबर होंगे इसका सम, दैट इज जितने नंबर्स हैं 1 से स्टार्ट में, अगर तो सम ऑफ ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इज इक्वल्स टू n स्क्वायर, दैट इज 4 नंबर्स हैं अगर तो 4 के स्क्वायर के बराबर होगा। कैसे वेरीफाई करते हैं, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 7 16 और 4 का स्क्वायर भी 16, तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं सम ऑफ ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इज इक्वल्स टू n स्क्वायर, सम ऑफ ऑड नंबर, सम ऑफ n ऑड नंबर, जितने भी हमने ऑड नंबर्स लिए हैं उनका सम क्या होगा n स्क्वायर के बराबर होगा, लेकिन तभी जब वो 1 से स्टार्ट हो रहे हो, ठीक है। ये क्या हो गया, एक हमको फॉर्मूला मिल गया कि अगर हमको ऑड नंबर्स दिए हुए हैं बहुत सारे, उनका सम निकालना है तो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट अब एक चीज और होती है इसमें, स्क्वायर्स में एक और प्रॉपर्टी होती है, बाई चांस मान लीजिए दो हमारे पास कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, ठीक है, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का मतलब एक कोई n है और एक n+1 है, फॉर एग्जाम्पल 12 एंड 13 ले लीजिए, ठीक है, कंसेक्यूटिव नंबर्स लिए, तो इनके स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर्स लाई करेंगे ये हमको निकालना है, मतलब कि n और n+1 के बीच में कितने नंबर्स लाई करेंगे स्क्वायर्स के बीच में, दैट इज numbers lying between
n स्क्वायर एंड n प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2n। ठीक है, अब 2n कैसे, n स्क्वायर और n प्लस 1 के स्क्वायर में कितने नंबर्स उनके बीच में लाई कर रहे हैं वो क्या होगा, 2n होगा। इसको हम वेरीफाई करके देख सकते हैं। कैसे, 12 का स्क्वायर क्या होगा, 12 का स्क्वायर निकालना है 10 प्लस 2 करके देख सकते हैं, या फिर 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है, ये अगर हम याद कर लेंगे तो हमारे लिए और आसानी होगी। ठीक है, चलिए 12 का स्क्वायर कितना हुआ 144, यहां पे हमने स्क्वायर निकालना है, और इसका 13 का स्क्वायर 169। ठीक है, अब 144 से लेकर 169 के बीच में कितने नंबर्स लाई कर रहे हैं, यहां से यहां तक 24 नंबर्स लाई कर रहे हैं, 145, 146, 147, इसी तरह करके 168 तक कितने नंबर्स हैं इनके बीच में, 24 नंबर्स हैं। ठीक है, आप काउंट कर सकते हैं। अब 2 इंटू एन करना है, दैट इज 2 इंटू 12। 2 इंटू 12 क्या होता है, 24 होता है, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला भी सही है। इसी तरह हमको और कहां स्क्वायर्स की जरूरत पड़ती है, पाइथागोरस थ्योरम में। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्या कहती है, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही होता है ना फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम का। तो अगर हमारे पास कोई भी एक नंबर है, कोई भी एक नंबर है, तो उससे हम उसके पाइथागोरस ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। मतलब कि पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होते हैं, जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करें उनको हम पाइथागोरन ट्रिपलेट भी कहते हैं। मतलब कि कोई भी ऐसे तीन नंबर एच पी बी जो क्या करें, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, उनको क्या कहेंगे, पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो वो क्या होते हैं, लिख लेते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट। मतलब कि ऐसे तीन नंबर जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, क्या होते हैं, 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब हम कोई भी नंबर एक ले लें, m की किसी भी वैल्यू के लिए हम पाइथागोरन ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल m की वैल्यू अगर हमने 1 ले ली तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 जार 2, और ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर दैट इज 1, ये 0। तो चलिए एक तो नहीं मिला हमको, तो 1 से नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, 2 रख के देखते हैं। 2 रखिए, 2 2 जार 4। ठीक है, ये 4 हो गया, और ये 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 दैट इज 3, और ये 5, तो 4 3 5 दैट इज 3 4 5 क्या है हमारे पाइथागोरन ट्रिपलेट है। ठीक है, तो इसी तरह किसी भी एक नंबर हम अगर हमको दिया हुआ है, दैट इज इन तीनों में से कोई भी एक दिया हुआ है, तो हम बाकी के दोनों भी निकाल सकते हैं। ठीक है, नाउ फर्दर वी विल मूव टुवर्ड्स सम क्वेश्चंस। अब हमको देखेंगे कुछ क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें, जैसे कि इस पे बेस्ड दैट इज कितने सम क्या है ऑड नंबर्स का, एंड किसी दो नंबर के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स लाई करते हैं, और पाइथागोरन ट्रिपलेट्स कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। नाउ कंसीडर दीज क्वेश्चंस। ठीक है, पहले हमको क्या करना है, हमको इनकी यूनिट डिजिट्स बतानी है कि 81 का क्यूब जो होगा उसकी यूनिट डिजिट्स क्या होगी, इसी तरह इसका। नेक्स्ट हमको क्या करना है, चेक करना है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, फिर क्या है, हाउ मेनी नंबर्स विल लाई बिटवीन 25 का स्क्वायर एंड 26 का स्क्वायर, एंड नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड पाइथागोरन ट्रिपलेट जिसका एक नंबर हमको दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले इसको देखते हैं। हमको क्या पता है, यूनिट डिजिट का किसी भी स्क्वायर की यूनिट डिजिट देखने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इसकी यूनिट डिजिट ली, उसका स्क्वायर या क्यूब जो भी देखना है उसका कर दिया, फिर जो उसकी यूनिट डिजिट आएगी वही पूरे नंबर की यूनिट डिजिट होगी। तो इसी तरह 1 का क्यूब क्या होता है 1, तो इसकी भी यूनिट डिजिट क्या होगी 1। ठीक है, इसके लिए 273, अब 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9, तो इसका भी पूरे की जो यूनिट डिजिट होगी वो क्या होगी 9। ठीक है, नेक्स्ट 149 का क्यूब, 9 का क्यूब जब हम निकालेंगे तो उसका क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या आएगी, 9 9 जार 81, 81 इंटू 9 729, तो यूनिट डिजिट क्या आ गई 9, तो इसकी भी क्या होगी यूनिट डिजिट 9। नेक्स्ट 163 की यूनिट डिजिट, 163 का स्क्वायर किया हमने, 3 का सिर्फ 3 3 जार 9, तो इसकी भी यूनिट डिजिट क्या आ गई 9। ठीक है,
क्लियर। नेक्स्ट, अब हमको क्या करना है, चेक इफ दे आर परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर वही होते हैं जिनके लास्ट में क्या आए, या तो 1 आए और या तो 4 आए, ठीक है। और क्या आ सकता है, 1 4 5 6 आ सकता है, और फिर क्या आ सकता है, 1 और 0, ठीक है। अब यहां पे देखिए 7 है, 7 किसी के स्क्वायर में आता है, 1 से लेकर 10 तक में से किसी के भी स्क्वायर में नहीं आता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। नेक्स्ट, तो ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमने क्रॉस लगा दिया। क्या लिखेंगे इसमें, सिंस 7 इज नॉट प्रेजेंट इन स्क्वायर्स ऑफ एनी यूनिट डिजिट नंबर। क्या किया हमने क्या किया, यूनिट डिजिट्स जो है, मतलब कि 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर्स में क्या कहा, 7 आता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, यूनिट प्लेस पे 7 हो ही नहीं सकता। इसी तरह यहां पे क्या है, 64,000। अब हमने क्या देखा, 10 का स्क्वायर करते हैं तो 2 जीरो आता है, ठीक है। 10 का स्क्वायर किया तो 2 जीरो, यहां पे क्या है, 3 जीरो आ रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ है, नंबर ऑफ जीरोज ऑड नहीं हो सकते, नंबर ऑफ जीरोज ऑड नहीं हो सकते फॉर स्क्वायर। अगर यही क्यूब होता तो 3 जीरो हो सकते थे, मतलब कि तब 3 जीरो हो सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्क्वायर का देखना हमको, तो यहाँ पे 3 जीरो नहीं हो सकते, या तो 2 हो या 4 हो, दैट इज 2 की टेबल में 0 हो, तभी वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नेक्स्ट, 5050, अब एक जीरो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर हम 10 का भी स्क्वायर करेंगे, लास्ट में 0 का स्क्वायर करेंगे तो 2 जीरो आने हैं, 10 का स्क्वायर दैट इज 100, तो लास्ट में 2 जीरो आने चाहिए, यहां पे एक ही आ रहा है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी नंबर्स विल लाई बिटवीन 25 का स्क्वायर एंड 26 का स्क्वायर। हमको क्या पता है, सिंस बिटवीन n एंड n+1, इन दोनों का स्क्वायर कितने नंबर्स लाई करते हैं, 2n नंबर्स लाई, ठीक है। बिटवीन n स्क्वायर एंड n+1 का स्क्वायर 2n नंबर्स लाई करते हैं, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, चलो हमको क्या करना है, n स्क्वायर और n+1 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स, 2n नंबर्स लाई करेंगे। तो हमको क्या पता है, 25 और 26, तो 25 इज इक्वल्स टू n, ठीक है, और 26 इज इक्वल्स टू n+1। तो हमको क्या पता है, 2n नंबर्स लाई करेंगे, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 25 दैट इज 50। तो हम क्या लिखेंगे, देयर विल बी 50 नंबर्स बिटवीन 25 का स्क्वायर एंड 26 का स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पाइथागोरन ट्रिपलेट निकालना है हमको, ठीक है। पाइथागोरन ट्रिपलेट होते कौन कौन से हैं, चलिए एक बार देख लेते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट कौन से होता है, 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब हम इन दोनों को एक एक करके इन तीनों में से किसी पे भी रख सकते हैं, किसी के भी बराबर लिख सकते हैं, बस एक ही उसमें कंडीशन है कि जब भी हम m की वैल्यू निकालें तो वो क्या आए, वो हमेशा इंटीजर आए, ठीक है। अब जैसे 18 है, 18 को हम ये भी रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं, पर वो इंटीजर आना चाहिए। तो हमको क्या दिख रहा है, 2m इज इक्वल टू 18 रखेंगे तो m की वैल्यू क्या आएगी, 9। 9 क्या हमारा इंटीजर है, तो हमने क्या किया, पहले पार्ट के लिए हमने लिया 2m इज इक्वल टू 18, तो m इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 9, ठीक है। तो अब हमको क्या निकालना है, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, यानी कि 81 माइनस 1 दैट इज 80। इसी तरह हमको क्या निकालना है, m स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 9 का स्क्वायर प्लस 1, ये क्या आ जाएगा 82। तो हेंस पाइथागोरन ट्रिपलेट आर कौन कौन से होंगे, 2m दैट इज 18, फिर
m square minus 1 that is 80. नेक्स्ट इज m square plus 1 that is 82. ये क्या होंगे हमारे पाइथागोरन ट्रिपलेट फॉर 2m is equals to 18. नेक्स्ट अब 6 के लिए चाहिए हमको, तो इसके लिए भी चलिए निकाल लेते हैं. 6 के लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, सेम प्रोसीजर. अब 6 को हम 2m भी ले सकते हैं, m स्क्वायर माइनस 1 भी ले सकते हैं और m स्क्वायर प्लस 1 भी ले सकते हैं. अगर हम m स्क्वायर माइनस 1 लेते तो क्या हो जाता, तब m की वैल्यू इंटीजर नहीं आती. क्यों? क्योंकि अगर हमने लिया m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 6, तो m स्क्वायर क्या हो जाएगा 7. हमको क्या करना पड़ता है, इसका अंडर रूट निकालना पड़ता. ठीक है, ये क्या होता है स्क्वायर रूट. ठीक है, तो स्क्वायर रूट निकालना पड़ता, वो इंटीजर नहीं होता क्योंकि हमको क्या पता है 7 किसी के भी स्क्वायर नहीं होता है. ठीक है, तो हम ये ले नहीं सकते, इसी तरह ये भी नहीं ले सकते. क्यों? क्योंकि फिर क्या आ जाता है ये 8, यहाँ पे जब हम 6 यहाँ से वहां पे क्या प्लस हो गया, इधर से जब माइनस होता तो 5 हो जाता. 5 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो हमको क्या करना चाहिए 2m is equals to 6. तो हमने क्या लिखा 2m is equals to 6. दिस implies that m is equals to 3. ठीक है, नेक्स्ट हमको क्या निकालना है m स्क्वायर माइनस 1. तो हमने क्या लिखा m स्क्वायर माइनस 1 is equals to 3 का स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 3 3s are 9, 9 माइनस 1 8. ठीक है, फिर m स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 3 9 प्लस 1 10. ठीक, तो हमको पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या मिल गया, हेंस Pythagorean triplet are 6, 8 and 10. ठीक है, तो अगर हम इसका स्क्वायर करें और इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करें तो क्या होगा, इक्वल होगा. मतलब कि h ये होगा हाइपोटेन्यूज, ये क्या होगा हमारा बेस, और ये क्या होगा परपेंडिकुलर. इन दोनों में से बेस परपेंडिकुलर हम स्विच कर सकते हैं, पर यही हमारा हाइपोटेन्यूज होगा. यहाँ पे क्या होगा, सबसे बड़ा नंबर ये है तो ये हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे ये हाइपोटेन्यूज. ठीक है, तो अब हमको इस सेशन के बाद ये पता चल गया कि स्क्वायर्स और उनकी प्रॉपर्टीज, दैट इज कोई भी दो नंबर का स्क्वायर क्या हो, उनके बीच में 2n नंबर्स लाई करते हैं. ठीक है, और पाइथागोरन ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं स्क्वायर करके. ठीक है, और हमको क्या पता चल गया कि कभी भी ऑड नंबर्स का सम निकालना हो तो जितने भी नंबर्स हैं उसको क्या कर दें, उनका स्क्वायर कर दे, तो हमको टोटल सम मिल जाता है उनका. तो अब हमको ये क्या क्लियर होगा किस तरह हम स्क्वायर निकालें, किसी भी नंबर का क्यूब या उसका जो है यूनिट प्लेस बता पाए कि इस नंबर की यूनिट प्लेस क्या होगी अगर इसका हम क्यूब निकालते हैं, स्क्वायर का भी. तो हमको अब क्लियर हो गया कि स्क्वायर और क्यूब्स हम किसी भी नंबर का किस तरह निकाले और उसको किस तरह यूज कर सकते हैं. थैंक यू.